ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुझे क्या कह रहा है? कदम कदम बोलो मत। अब एक बाप से ही सुनो, किसी और की सुनो ही मत कुछ। अब सुनाई तो तब देगी जब आप जाओगे, आओगे, बात करोगे, अपने को इंगेज नहीं करोगे। आप बैठ जाओ, बाबा की बात सुनाई देगी। जब आप अपनी बके जा रहे हो, अंदर में भी अपनी चल रही है, मन शांत ही नहीं है, तो बाबा की कैसे सुनोगे? तो क्या करें बाप? एक बाप से ही सुनो, तो माया वार नहीं करेगी। माया का वार ही नहीं हो पाएगा। माया का वार तभी होता है जब आप किसी और की सुन लेते हो, मन मत में आ जाते हो या परमत में आ जाते हो। माया वार करेगी वहां। प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? कैसे हम ऊंच पद प्राप्त करेंगे? क्या फाउंडेशन है, क्या आधार है, क्या तरीका है? उत्तर है, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। हर डायरेक्शन पर बाबा जो कुछ कहे और जैसे कहे, बाप का तुम्हें डायरेक्शन मिलेगा। प्रत्येक को जो डायरेक्शन मिला और बच्चे झट उसे मान लें। क्या करें उसको? बाबा ने हमसे ये कहा है, मान लें। हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। दूसरे लोग भी सोचते हैं वो क्या सेंटर नहीं है, वो क्या फलाना नहीं है, वहां तुम जाते क्यों नहीं हो, वहां फला करना क्या चाहते हैं कि हम बाबा की बात का उल्लंघन कर दें कैसे भी करके। अब बाबा ने जब मना कर दिया है कि तुम बैठो, तो तुम क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए कि बात मान उल्लंघन कर देना चाहिए? जो डायरेक्शन मिले। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप का डायरेक्शन मिलेगा, जो मिला बच्चों ने झट माना। उसमें संशय नहीं कि हमसे ये कहा है, तुमसे नहीं कहा है। भेड़ चाल में नहीं चल पड़ो। तुम्हारा बाप के डायरेक्शन के लिए कोई संकल्प तक भी ना कि ये बाबा ने ऐसा क्यों कहा, कि वैसा क्यों कहा, ये मुझे क्यों करना है। नहीं। अब ये मतलब आपको क्या हो रहा है? परमात्मा की बात का अविश्वास हो रहा है। तुम तो रूहानी सेवा में ही लग जाओ। तुम्हें बाप के सिवाय कोई की याद ही ना आवे, और अपने लिए क्या हो जाओ? आप मुए तो मर गई दुनिया। हम तो मर गए, हमारे लिए तो दुनिया भी मर गई। हमको करना ही नहीं कुछ। बाबा का डायरेक्शन मिलेगा, हम उस पर चलेंगे। नहीं तो अभी क्या होगा? देखिए, अंत समय आएगा ना, तो हर एक को इतना सटीक डायरेक्शन मिलने लगेगा कि तुम यहां से वहां चले जाओ, वहां रहो, ये अभी गिरेगा, यहाँ एक बम गिरेगा, यहाँ फलानी चीज होगी, वहां से हटको वहां पहुंचो। अब आप सोचेंगे अरे ये तो सपनों है, तो मत जाओ। मान लोगे तो? अगर सप्तऋषि ना माने, क्या लिखा है हमारे यहाँ वेद पुराण भी क्या कह रहे हैं कि सप्तऋषियों को आदेश हो गया कि तुम एक नाव बनाओ, तुम उसमें बैठो, तुम उसमें सभी चीज के बीज रखो, सब जोड़े रखो, और इतने दिनों तक, 14 दिनों तक प्रलय रहेगा,
और उस दिनों तक तुम नाव से नीचे नहीं उतरना है। कितनी भी घनघोर आफत आए तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं, और मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से सहायता करूंगा, बस तुम मेरी बात मान। तो हम ये पढ़ तो लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि लेकिन चलना है। अब वो नहीं करते ऐसा काम, तो क्या लिखा है कि फिर उन्होंने वो सब किया, और पुनः 14वें दिन जब फिर से जलमय होने से पृथ्वी धीरे धीरे दिखने लगी, फलाना हो गया, उतरा, मूसलाधार बारिश बंद हुई, फिर उन्होंने सब नाव में से उतारे और फिर धीरे धीरे फिर से प्रोग्रेस करी। तो वो तो बात लिख ली, पढ़ ली, आ जाए, लेकिन हमारे ऊपर आएगी तब। तो यहां बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप का जो डायरेक्शन मिले मानो, दूसरा संकल्प करना लाओ। और ये भी बात है, डायरेक्शन भी सबको मिलता है, और अलग अलग मिलता है, और अपना अपना मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सबको कोई भी ऑफिस में जाओ, किसी भी घर में जाओ, कहीं काम करते होगे, तो क्या सबको एक ही डायरेक्शन मिलता है क्या? काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तुम ये काम करो, तुम ये करो, तुम ये करो। घर में भी कोई सब एक ही काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन है क्या? वैसे ही यहां डायरेक्शन है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा तुम मिल गए, माने सब मिल गया, अब नहीं चाहिए कुछ। जहां पा लिया सब चाहिए, सब मिल गया, पूरा जहां मिल गया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने यह मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये भले ही भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, इस समय बाप इसका तुम्हें रहस्य समझाता है। ये गीत मेरा नहीं है, बाबा कह रहा है, ये भक्ति का है, लेकिन मैं तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूं कि जब बाप से बेहद का वर्षा लेने का समय आए तो ले लेना। तुम्हें पाके जहां पा लिया, बाप का वर्षा ले लेना, ये नहीं कि देखेंगे बाबा की बातों का मान हो, बाद में देख लेंगे बाबा की बात बाद में, पहले इंद्रियों की मान लें, मन की मान लें, पड़ोसी की मान लें, रिश्तेदार की मान लें, अपनों खास है नहीं। बाप जो बेहद का वर्षा देगा उसे कोई छीन न सकेगा, कोई छीन नहीं सकता, वो गुप्त वर्षा है। इसलिए हम पहले कहते थे, अरे भाई पढ़ाई लिखाई में किसी का बंटवारा नहीं है, जमीन जायदाद में। अरे क्या, कौन सी पढ़ाई लिखाई, यही ज्ञान। इसे इसमें जो वर्षा भगवान का मिलता है उसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। जो लेगा सो नारायण बनेगा, देवता बनेगा, फरिश्ता बनेगा। जैसे स्थूल भारत का राज्य तो बहुतों ने छीना, मुसलमान आए उन्होंने छीना, अंग्रेज आए उन्होंने छीना, और वास्तव में तो 2500 वर्ष पहले रावण ने ही छीन लिया था। कितनों ने छीन लिया। और तुम्हें आसुरी मत पर चला दिया था 2500 वर्ष पहले। जब रावण ने छीना तुमसे, तो तुम जो ईश्वरीय मत पर चल रहे थे, अपने को आत्मा निश्चय करे बैठे थे, वो उसने कहा नहीं, तुम देह हो, तुम आदमी हो, तुम औरत हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो। हमने वो मत मान ली। इसलिए बाइबल में, कुरान में सब में लिखा है कि वो शैतान आया और उसने जबरदस्ती एक फल खिला दिया और हम खा गए और शैतान उत्पन्न हो गए। ये भी लिखा है, सब फिर तब से जितने उत्पन्न हुए सब शैतान थे। स्पष्ट लिखा है कि हम वाम मार्ग में चले गए, देवता से दैत्य बन गए, क्योंकि हमने वो फल खा लिया, उसकी बात मान ली, माया की, रावण की, शैतान की, जो भी कर लो वापस। तो रावण ने छीना,
फिर बाद में भल अभी बंदरों के चित्र बनाए और उनमें लिखा हियर नो इविल, सी नो इविल, डॉट डॉट डॉट। क्या लिखा फिर बंदरों? बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, आदि आदि बातें बंदर के चित्र में लिखी। वास्तव में इसका रहस्य बाप समझाता है कि एक तरफ रावण की आसुरी संप्रदाय है जो बाप को ही नहीं जान पाएगा, न बाप की मानेगा, जान ही नहीं पाएगा तो मानेगा कैसे। और दूसरी तरफ तुम बच्चे हो। इस संगम पर दो तरह के बच्चे, एक जानने वाले, एक ना जानने वाले। तुम भी बल पहले नहीं जानते थे मुझे, न बाप को जानते थे, न बाकी मत जानते थे। तुम भी कहां लगे थे? किस में लगे थे? संसार में लगे थे, संबंधों में लगे थे, इंद्रियों में लगे थे। बाप इसके लिए भी सुनाता है, इसके लिए मतलब ब्रह्मा के लिए, कि इसने भी बहुत भक्ति की, इसका यह बहुजन्म का अंत जन्म है। बल पहले यह भी पवित्र था, लेकिन बाद में द्वापर से यह भी पतित ही बना। क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ वो इसके भी साथ हुआ। मैं इसको जानता हूं। क्या कह रहे हैं बाबा? इस बात को मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम सब भूल गए हो। हमें आपको किसी को भी, बैठे हुए इतने सदस्यों में किसी को पता है क्या कि रियल में हम देवता थे, हम सत्यवादी थे, हम धर्म पर चलते थे, हम न्याय प्रिय थे, हम पूर्ण दयालु थे, कृपालु थे? याद है क्या? चेक करो, कुछ होश ही नहीं, याद ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, बाबा क्या कह रहे, तुम भले नहीं जानते, मैं जानता हूं तुम थे ऐसे। तुम अभी और किसी की मत सुनो, सिर्फ मेरी सुनो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसे थे। और मेरी सुन करके मैं जो कहूं वैसे बन जाओ। मैं तुम सब बच्चों से बात कर रहा हूं, एक से नहीं कर रहा। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हो तो भल उससे भी मैं थोड़ी बात कर लेता हूं। तुम कोई को पकड़ के ले आते हो, मैं उससे भी बात कर लेता हूं। भले वो भगेगा, लेकिन तुम तो ले आए ना पकड़ के, तो वो भी आएगा। आज ये हमारी समझने आई हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे ठिकाने हैं, ले आते हो तो बाबा उनसे बात कर लेता है, नहीं वो भग जाएंगे, पता है बाबा। लेकिन मेरी बात क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहली बात होती है कि तुम्हें पवित्र बनना है, ये मैं सबसे करता हूं। क्या कोई आए तुम पकड़ के लाओ तो, नहीं लाओ तो तुमसे भी करता हूं, और जो आता है उससे भी कहता हूं। पहली बात है बाबा की ये कि तुम्हें पवित्र बनना है। कारण जानते हो क्यों कहता हूं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में पवित्रता के कारण धारणा होगी। मेरी मजबूरी है ये कहना। अगर कोई चीज, मैं तुम्हें कोई चीज दूं और वो तुम पर ठहरे, तो तुम यहां पे क्या करते हो? कोई पन्नी लेता है, कोई थैला लेता है, कोई कटोरा लेता है, उसमें तो रखोगे। तो वो रखने की चीज तुम्हारी बुद्धि है जो मैं दूंगा, और वो रहेगा तो ही जो बुद्ध पवित्र होगे, नहीं तो वो फैल जाएगा। फाउंडेशन वही। बस इसलिए कहता हूं कि पवित्र बनो, जो बुद्धि में धारणा हो सके, बात की बात तुम्हारे अंदर बैठ जाए। ओहो, बाबा ने इतनी बड़ी बात कह दी, बस अब तो हमें जीवन में यही करना है। बैठ जाएगी तो फिर नहीं करोगे, डिगोगे ही नहीं, और नहीं बैठी है तो डिगते रहोगे, छेद हो जाएंगे, फैल जाएगा ज्ञान। कोई काम के नहीं, बार बार भरोगे, बार बार फैल जाएगा, क्योंकि छेद है। इसलिए बच्चों, यहां के कायदे बड़े कड़े हैं। पहले पहले मैं
सबको कहता पहले 7 रोज भट्टी में गिरो, पूरे तपो, अपना कचरा निकालो, बैठो 7 रोज, और कोई की याद ना आवे, ऐसा, ऐसे नहीं बैठे तो थे बाबा, ये याद आया बाबा बोल, तो तुम बैठे, तुम भट्टी में गिरे। भट्टी में कौन गिरा? जिसे किसी की याद नहीं, वो रियल में भट्टी में गिरा। 7 रोज के लिए गिरो। ये पहले पहले मेरा कायदा है। और तुम्हें कोई की याद ना आए, न किसी को पत्र आदि लिखना है। याद आ रही थी तो पत्र लिख दिया, नहीं। और ये भी कहता हूं, कहीं भी रहो, भल कहीं भी रहो। ये भी नहीं कह रहा मैं सेंटर पर रहो तो करो, फलानी जगह रहो तो करो, कह नहीं रहा। क्या कह रहा है? भल कहीं भी रहो, लेकिन 7 दिन के लिए तुम्हें किसी की याद ना आए, किसी को पत्र भी नहीं लिखना है। आजकल तो पत्र लिखने की बात ही नहीं, पहले पत्र ही लिखते थे, याद आती थी। तो आजकल तो मोबाइल कर देते हैं, तो वो मोबाइल रहे ही नहीं। ये कड़ा नियम है। बाबा कह रहे हैं यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं। अब कौन अपना रहा है ये कायदा, जरा चेक कर लेना जरा। एक आध है हम में से भैया, कोई है? 7 दिन तक किसी की याद ना आए। सारा दिन तुम्हें हर हाल में भट्टी में रहना है, सारा दिन। अभी तो तुम कई बच्चे देखे बाबा ने जो भट्टी में पड़कर बाहर निकल पड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। भट्टी में गिराया, हाँ बाबा भट्टी में है, और भट्टी से बाहर निकल, यानी बाहर मुखी हो गए। बाहर निकल आए माने क्या? देह दुनिया रिश्ते नाते सब की याद आने लगी। 7 दिनों तक लगातार ऐसा करना है। ये प्रतिज्ञा करो कि मुझे तो, मैं तो भट्टी में गिरा हूं। कोई भट्टी में से बाहर, आग में से बाहर निकल ही नहीं सकता है। जब ईंट बनाते हो, कोई चीज बनाते हो, तो क्या ही करते हो, उसमें से उसको ईंट को निकाल सकते, बीच में कोई छेद कर सकते, कुछ कुछ कर सकते, उसको आग लग रही है, उसको तपन हो रही है, कुछ कर सकते नहीं। पूरा बदल नहीं जाएगा तब तक उसे निकालना ही नहीं है। इसलिए बाबा का आदेश है, अगर बीच में कोई को निकाला तो आशीर्वाद सुनंती कथंती और भागंती हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, अधकच्चा रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये कड़ा नियम है मेरा। हाँ, एक और बड़ी भारी मंजिल है, बाप का कहना नहीं मानोगे तो किसी काम के नहीं। तुम सोचा का भट्टी में गिर वही जरूरी है का, या हम तो फलानी जगह जाए गिर लेंगे, घर में रह लेंगे तो गिर लेंगे, चाहे कहीं रहो। बाबा ने छूट दे दी, लेकिन गिरो। मैं तो इस बात का नहीं है, स्थान का नहीं बताया, मन की बात है, मन तो समझ। हाँ, क्योंकि तुम ये स्वीकार कर लो कि हम वानप्रस्थी हो गए, हम तो जंगल में हैं, हमारा तो वनवास हो गया है। अब वनवास में पलंग लाओगे क्या? हैं? क्या दिखाया वहां? राम जी का भी वनवास हुआ तो कहां सोए? पत्तों पर सोए, घास फूस पर सोए। न ओढ़ने को है, न बिछाने को है, न खाने की व्यवस्था, कोई रसोई नहीं है संग में, जो मिल गया टपक गया सो खा लिया। वनवास में हो तो तुम्हें वानप्रस्थी हो गई हो, वनवासी हो गए हो 7 दिन के लिए, तो क्या ही होगा? कोई फैसिलिटी की जरूरत होगी फिर? यहां ये रख के जाओ, या पंखा चाहिए, एसी चाहिए, पलंग चाहिए, जहां जैसे हो। आगे क्या कहता है? तुम वानप्रस्थी हो तो तुम मुफ्त में क्यों फंस पड़े? कौन कही थी, किसने कही थी तुम मेरे साथ आओ? मुफ्त में फंसे हो, तुम ही चाह रहे थे कि हम बाबा की बन जाए, तो बाबा के बन जाए। तुम सोचते फिर अब कोई कष्ट ना हो, बाबा के बन जाए तो मजे आ जाए,
मतलब क्या? बाबा कह रहा है तपा दूंगा, बदल दूंगा, बिठा दूंगा, पूरा ही बदल दूंगा, बाहर मुखी होने नहीं दूंगा। ये कड़े नियम है। और तुम मर जाओ पूरी तरह से, तभी ऊंच पद मिलेगा। पूरी तरह मर जाओ, मर जीवा हो जाओ, जिंदा ही नहीं रहो। तुम्हारे को पुराने देह की, दुनिया की, रिश्ते की, नाते की कोई स्मृति न रहे। 7 दिन बाद ऐसी स्थिति होनी चाहिए, किसी की याद ना आवे। तुम्हारा पुरुषार्थ एक ही है, नर से नारायण बनना। कदम कदम मुझ बाप के डायरेक्शन पर चलना ही पड़े। एक बार नहीं, कदम कदम। परंतु इस काम के लिए हिम्मत चाहिए कि हाँ, हम नर से नारायण बन के दिखाएंगे, भट्टी में गिर के दिखाएंगे, बाप की आज्ञा का पालन करके दिखाएंगे। क्या चाहिए? हिम्मत दे बच्चे, मदद है बाप। तो तुम्हें बाप की मदद भी मिलेगी। अरे हिम्मत ही नहीं है, हम नहीं गिर रहे। कोई ईंट कहे, कोई डबूरा कहे, कोई दीपक कहे कि हमें भट्टी में ना गिराओ, तो उसमें तेल को धारण करने की, बाती को धारण करने की, आग को जलाने की ताकत आएगी, दीपक बन पाएगा। वैसे ही हमारे अंदर धारणा होगी ही नहीं अगर कच्चे हैं तो, इसीलिए बदलना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। आगे कह रहा है बाबा, सारी मोह की रग खत्म हो जाए, नष्टो मोह होना ही होगा। ये क्या है गड़बड़? क्यों नहीं होना चाहते हम? हाँ, रग खत्म नहीं करना। अरे ने का तो याद रहा। ये मोड़ी मोड़ी ने भूल जाएगा, ये मत जाएंगे तो फिर क्या हो? फिर को हमने तो जी इकट्ठे ही जाके ले करे थोड़ा मजा लेंगे, ये तो ले ही नहीं पा। आप बात समझ रहे हो ना? आनंद के लिए नहीं किया है, मजे के लिए किया है। नष्टो मोह होना है कितना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इतना कौन कौन तैयार है ऐसा करने के लिए? कड़े नियम है नहीं, बाबा ने क्या दिया है आज। तुम्हें हर हालत में यह होना चाहिए कि हमने तो बाबा की शरण ले ली है, अब हम विष कभी नहीं देंगे न लेंगे। ईश्वर तरफ ही आ जाओ। जो बच्चे ईश्वर तरफ आते हैं, माया भी उनको छोड़ती नहीं है, खूब पछाड़ने की कोशिश करती है। ए मत जाओ, ए मत जाओ, पकड़ती है, खींचती है, पछाड़ती है, गिराती है माया। जैसे अब बाबा एक उदाहरण दे रहा है। वैद्य लोग कहते हैं कि भाई इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी और ज्यादा ही तपन होगी, डरना मत। ये दवाई है। तुम सोचोगे अरे पहले तो बुखार कम आ रहा था, दवाई खा ली तो बढ़ गया, तो तुम डरो मत कि पहले तो मुझ में क्रोध कम था, अब तो और बढ़ गया है। पहले तो काम कम था, अब तो विचार ही विचार काम के आ रहे हैं, ये क्या हो गया? तुम डरो मत, वो उभार है, निकल जाने दो। वैद्य का उदाहरण दे रहा है बाबा। यहां भी ऐसा ही है कि तुम जैसे ही मेरी तरफ चलोगे, माया खूब सताएगी और तुम्हें वानप्रस्थ अवस्था में ले जाने के बाद भी विकारों के संकल्प ले आएगी। तुम विकार नहीं कर रहे, लेकिन संकल्प आएंगे चारों तरफ से, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, बेहद संकल्प। और अन्य मोह उत्पन्न हो जाएगा। हाय जा कैसे छोड़ दे। इसलिए बाबा पहले से ही बता रहा है, ये सब तो होगा। बाद में मत कहना कि जी क्या हो गया, हम तो भट्टी में सोच रहे थे यूं ही गिर जाएंगे, कुछ ही नहीं होगा, बस गिरे और चले गए चुपचाप। ऐसा नहीं है।
वहां सब जलेगा, मोह भी जलेगा, लोभ भी खत्म होगा, सब होगा। क्योंकि जब तक जियोगे, ये नहीं कह रहा आज ही 7 दिन में ही, जब तक जियोगे यह माया की बॉक्सिंग, कभी ऊपर भी हो गए तो ये मत सोच लेना अब तो 7 दिन की भट्टी करे आए बहुत है। जब तक जियोगे तब तक माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। ये याद रख लो, सुन लो, सब लोग खबरदार हो जाओ। इसलिए ये नहीं कह सकते कि मैं तो ज्ञान में चल पड़ा हूं, मैं तो भट्टी में पक गया हूं, अब तो नहीं, बॉक्सिंग तो चलेगी। माया भी बहुत पहलवान बनकर तुमको पछाड़ेगी, छोड़ेगी नहीं। यह सब भी ड्रामे में होता है, होगा ऐसा, हर कल्प होता है, इस कल्प भी। मैं थोड़े ही माया को कहूंगा कि विकल्प न लगा, न ला इनके अंदर विकल्प, यानी बुरे संकल्प मत ला। मैं नहीं कहूंगा, बाबा मना कर रहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मना नहीं करता। माया पछाड़ रही, पछाड़, मुझे कर। संकल्प में विकल्प आएंगे, तुम बैठोगे आएंगे, बैठोगे आएंगे, लेकिन तुम्हें मारना है, तुम्हें जीतना है, माया जीत बनना है। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, अरे बच्चे मैं थोड़ी ही कोई कृपा करूंगा, ये तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा अगर कर दूं तो सभी विश्व महाराजा बन जाएंगे, फिर नारायण की पढ़ाई का कोई फायदा मिलेगा? सबके सब कहेंगे हम भी बन गए, हम भी बन गए। ड्रामा में यह है ही नहीं। बल सभी धर्म वाले आएंगे, जो और धर्मों में भी ट्रांसफर हो गए वह भी आकर के देवताई धर्म में आएंगे, क्योंकि वो ट्रांसफर हो गए थे। सैंपलिंग लगेगी, बड़ी भारी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ उनको कहना चाहिए बाबा को याद करो, उतना ही कहता हूं। ज्यादा ये सब बता दोगे डिटेल की बातें, ऐसा होगा ऐसा, तो वो भगी जाएंगे। नए को मत बता देना सब, जब पुराने हो जाओ, पक्के हो जाओ, तब बताना कि भैया गिरो भट्टी में, किसी की भी याद नहीं आए, मोह कोई रह न जाए। शिव भगवानोवाच है, अभी तो अनेक मत हैं, अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारणा करना है। तुम ही पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन बनो। कैसे बनो? पावन बनो। मैंने कलप पहले भी तुमसे यही बात कही थी, माम एकम याद करो, फिर कह रहा हूं, कही थी कलप पहले। और अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्मों को छोड़ो और जीते जी मर जाओ। क्या करो? जीते जी मर जाओ। मुझे एक बात को ही याद करना है, मैं सर्व की सदगति करने आया हूं। भारतवासी ही ऊंच बनेंगे, फिर 84 जन्म लेते नीचे भी गिरेंगे। तुम भारतवासी देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हो? विश्व में और कहीं बुद्ध की पूजा नहीं होती, तुम्हारे यही होती है, क्योंकि तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हें अपनी याद रह जाती। ये कौन है? स्वर्ग के मालिक थे ये। अभी कहां है? 84 जन्म ले रहे हैं, ये फंसे हैं इसमें। कहां है वो देवता? 84 जन्म ले रहे, फंस गए, गिर गए। फिर से बाप उन्हें निकालने, सतयुग में फिर से देवी देवता बनाने आया है। बाबा यही तो कर रहा है। तुम गिर पड़े हो, कोई बात नहीं, मैं निकालूंगा। तुम याद करो, तुम मेरी बात सुनो, कड़े नियम है, अपनाओ। फिर अभी इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना ही है, कोई नहीं बचेगा, सबका विनाश होगा। अभी सब पतित और तमो प्रधान है। मैं भी
इनके बहुत जन्म के अंत में आकर प्रवेश करता हूं। यह भी पूरा ही भगत था, जानते हो, दिन रात नारायण की पूजा करता था। मैंने इसमें प्रवेश किया, अब फिर इसको नारायण बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? ये पूजा भगत था नारायण का, मैं इसको नारायण खुद ही बना रहा हूं। तुमको भी सबको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा नारायण बनने का, क्योंकि देवताओं की राजधानी जो स्थापित हो रही है, माला बन रही है, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल, ये सब माया माला है। शिव बाबा के नीचे एकदम यही तो खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत माता अम्बा सरस्वती। मीठे बच्चों, तुम अभी पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनो। तुम सब पुरुषार्थ कितना करो कि विष्णुपुरी के मालिक बन जाओ। प्रजा भी तो कहती है ना कि हमारा भारत है, तुम भी समझो हम विश्व के मालिक, राजा ही करेंगे, कोई और धर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, यहाँ बहुत हैं, तो हमारा तुम्हारा चलता ही रहता है। अब यह बातें तुम्हें नहीं करनी है, हमारा तुम्हारा नहीं करना है। बाप समझाता है, बच्चे तुम सब बातें छोड़ करके बस एक ही काम करो, माम एकम याद करो, तो विक्रम जरूर विनाश हो जाएंगे। तुम भट्टी में गिर पड़ो। ऐसा नहीं कोई सामने बैठा है नेष्टा में दृष्टि दे। बाप तो कहते चलते फिरते भी बल मुझे याद करना है, बस अपना चार्ट रखना है जरूरी कि सारे दिन में कितना याद कर पाए। कहां माया ने पछाड़ा, कब पछाड़ा, कैसे पछाड़ दिया, किसके माध्यम से आगे फिर हटाओ। अरे ये तो माया पछाड़ रही है, ये अपना बन के आ गया, ये रिश्तेदार बन के आ गया, फिर वो गप्पों में फंसा लेगा और कहो काय रहो मामा ही करे, तुम फंस गए। पड़ोसी क्या कह रहा था, फलाना रिश्तेदार आया था उसने क्या कही, तुम फंस गए। तुम्हें फंसना ही नहीं, बाबा को याद कर, देह दुनिया में फंसना ही नहीं। सारे दिन चेक करना है ये कि मैं फंसा या याद रहा। सवेरे उठकर कितना समय बाबा से बातें की तुमने, रोज बातें करनी है बाबा से। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए हम में से जो बाबा से बातें ना करे, रूडुहान ना करे। बाबा है, और जैसे माँ बाप होते हैं वैसे है, उनसे थोड़ी बात तो कर लो भाई। ये मत सोचो कि भगवान है कि नहीं, वो तो निराकार है, वो का सुनता है, जो करे है उसे बात करो। अनुभव होता है ऐसी बात। बाबा की याद में आज बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत जरूर कराओ तुम कि हम बैठेंगे चाहे कुछ हो जाए। मेहनत है ये, करो बैठने की। ज्ञान तो बुद्धि में है, औरों को जरूर समझाना है, या किसी की बुद्धि में नहीं भी आ रहा है कि काम महाशत्रु है। अनेक ऐसे बच्चे हो गए हैं अभी जो 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगता है और फिर काम शत्रु में गिर जाते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिखता है काला मुंह करने वाले को 12 महीने यहां आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आना ही नहीं है, दूर। कितना दंड था, आज तो कोई भी घुस जाता है, कभी भी चला जाता है, नियम ही तोड़ दिए सारे। कोई भी चलना चाहिए, बोलो चलने तैयार होगा, लाओ हम ले जाएंगे, हम ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं और हमें ले जाने को अधिकार है, हम टीचर बहन है, लाओ हम ले जाते हैं, उठाएंगे। रिश्तेदार ले जाएंगे, गांव के ले जाएंगे,
नंदे ले जाएंगे, पप्पू ले पट बल ले जाते हैं, गए। अरे हमें तो बाबा क्या कह रहे हैं, काला मुंह करने वाले को 12 महीने तक आने की दरकार नहीं है। ये सख्त नियम है, मुंह नहीं दिखा सकते तुम बाबा को। तुमने बाप से प्रतिज्ञा की और विकार में गिरे, मेरे पास कभी मत आना, मैं नहीं चाहता तुम आओ, गिर पड़े तो बड़ी भारी मंजिल है। अब ऐसे कोई धुतकारेगा कोई और है? बाप आया ही है पावन बनाने, और तुम है कि तुम पतित बन रहे। बहुत ऐसे भी हैं जो पवित्र रहते फिर बाद में शादी कर लेते और पतित बन जाते, तो बहुत अच्छे भी हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं, ऐसे भी हिम्मत है। वो सब अनुसुईया कहलाएंगे। फिर हाँ, किसी बच्ची पर मार भी पड़ेगी तो ऐसे भी किया गया है कि उसको बचाने के लिए उसका गंधर्वी विवाह करके फिर उसे अलग करके पवित्र बनाया गया है। मम्मा बाबा ये सब करते थे। मार पड़ रही है बाबा, ब्याह नहीं कर रही है, वो पवित्र रहना चाहती है, बड़ी भारी मार, नहीं कि ठीक है ले आओ। कोई मोड़ा पकड़ा, रुमाल अपना पकड़ाते थे, एक मम्मा एक बाबा, ये रुमाल रखो संग में, फेरे भी कर लो सबके सामने, सब कुछ कर लो, और फिर जैसे ही बाहर निकले, तुम इस देश तुम उस देश, कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं, बात खत्म हो गई, अब उसकी मार बंद हो गई। किया है ऐसा। उसमें कोई कोई तो नाक से भी माया पकड़ के ले गई उन्हें, विवाह हुआ तो फिर वो विकार में ही गिर गए, हार खा गए। ऐसा नहीं सब हुए, ऐसे सब नहीं हो पाए, इसलिए बाबा ने ये लिखा है। बाबा ने तो कोशिश करी कि तुम ठीक है, तुम मार के लिए बन रहे हो ना, लेकिन फिर भी नहीं, अब तो ब्याह तो है ही गो, अब ब्याह के मजे ही ले लो, तो गड़बड़ हो गई ना पूरी, फिर पवित्रता खंडित ही हो गई, नाक से पकड़ लिया माया ने। हार खा जाती हैं स्त्रियां, भी बहुत हार खाई हैं। बाबा कहता है ऐसी स्त्रियों को शूर्पणखा कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? उन्हें नाक कान कटवा दिए बाबा के सामने ही, नाक कटा दे, ऐसी स्त्रियों को कहेंगे शूर्पणखा। कि बाबा था, राम थे, उनके सामने ही तुम गड़बड़ कर बैठे, गिर पड़े, नाक से पकड़े गए तो नाक काट दो इसकी, जी तो ना माया ने इसकी नाक पकड़ ली, काटो इसकी नाक। ये है ना शूर्पणखा। ये सब नाम इस समय के ही हैं, तुम सोच रहे हो। बाबा क्या कह रहे, संगम के हैं, कौन कौन शूर्पणखा बनेगा, कौन क्या बनेगा। यहां तो बाबा कोई विकारी को बैठने ही नहीं देता है। यहां आए हो, मुरली सुन रहे हो, बैठने का आदेश नहीं है। कदम कदम मुझ बाप की राय लेनी पड़ेगी। सरेंडर हुए तो फिर बाप कहेगा ट्रस्टी बनो, सरेंडर हुए तो सब कुछ छोड़ो, अपना धन दौलत जो कुछ है सब ट्रस्ट को दो, खत्म। राय पर चलो, पोता मेल बनाओ। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, लेकिन मैं खाता नहीं हूं, मैं तो देता ही हूं उल्टा। अच्छा, मीठे मीठे सकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज फिर से 15 जून 1968 की मुरली है, रात्रि क्लास है। वो भी जो बीत गया उसको रिवाइज करने से दिल कमजोर हो जाती है। इसलिए तुमसे कहता हूं जो बीत गया है उसे रिवाइज ना करो। हम क्या करते हैं, मामा ही करेगा वो का भाव, कक्का ही करेगा वो का भाव, पड़ोसी करेगा वो का भाव, फिर से एक से बताई फिर दूसरे, हाँ माँ गए जो कही बिन्ने जो कही। बाबा क्या कह रहे हैं, रिवाइज नहीं करना है, इससे दिल कमजोर होगी।
दुखे जाते। इसलिए तुम बच्चों को पट्टे पर ठहराया गया है। पट्टा है, वो निकल गया सो निकल गया, पट्टे पर ठहरे। मुख्य फायदा याद करो, बीती बातों को रिवाइज ना करो कभी भी। बिंदी लगा दो, पट्टे पे बैठे हो। याद करने से आयु बढ़ेगी, तुम ड्रामे को समझ जाओगे। तो ख्याल ना हो ड्रामे में इस समय ज्ञान सीखने और ज्ञान सिखाने का पाठ चल रहा है, तो यही करो। तुम अगर ये ड्रामे को जानते हो तो इस समय जो पाठ है सबका, वो क्या चल रहा है? क्या कह रहे हैं बाबा? ज्ञान सीखने और ज्ञान सिखाने का चल रहा है। ये तब कहा था 68 में, अभी नहीं कह रहा है, तब चल रहा था ये पाठ। मुझे पूरे आ चुके। ठीक है, फिर पाठ भी बंद हो जाएगा, ना बाप का पाठ रहेगा ना तुम्हारा पाठ रहेगा, ये बंद होगा। ये पहले ही कह दिया बाबा ने। ना उनका देने का पाठ है, ना हमारा लेने का पाठ होगा। एक हो जाओगे। हमारा पाठ नई दुनिया में फिर होगा, बाबा का पाठ शांति धाम में चला जाएगा, बाबा से बैठ जाएगा जाकर के। लेकिन याद रखना, पाठ का रील तो पूरे क्लब का भरा रहता है, रील की तरह। ड्रामा हमारा प्रारब्ध का पाठ है, बाबा का शांति धाम का पाठ है, तो वो दोनों अपना अपना पाठ बजाएंगे। हम प्रारब्ध भोगेंगे सतयुग में, बाबा शांति धाम चला जाएगा। क्योंकि देने लेने का पाठ न ज्ञान दे सकोगे न ले सकोगे, पूरा ही हो जाएगा, पाठ ही खत्म हो जाएगा। फिर थोड़े देवता बनने के बाद थोड़ी बाबा सुनाने आएगा मुरली। अभी सुन लो, जितने 2 4 6 वर्ष बचे हैं, जो भी 100 वर्ष में। और अभी नानी मर रही है तो फिर मर्जी आपकी है, पाठ बंद हो जाएगा। फिर राज्य करोगे, तुम्हारा पाठ ही चेंज हो जाएगा। पढ़ने का पाठ खत्म, राज्य करने का पाठ शुरू। ज्ञान पूरी तरह स्टॉप हो जाएगा। हम वह बन जाएंगे जो हमने सुना है कि नारायण बनना है। अभी सुन रहे हो, फिर बन ही जाओगे। पाठ ही पूरा होगा, बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का पाठ ही नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान का पूरा अभी फायदा ले लो। उनसे पास भी कुछ रहता नहीं है। फिर न देने वाला पास रहे न लेने वाले की कमी रही, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। तुम्हें विचार सागर मंथन करने से बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ एक ही है, दिन रात याद की यात्रा में रहो। ये खास पुरुषार्थ, दिन रात याद की यात्रा। बाप बैठ समझा रहा है। भले सुनने में तो तुम्हें मोटी बात याद आएगी, मोटी मोटी बात सुना रहा है बुद्धि में, लेकिन सूक्ष्म बात समझो। अंदर में शिव बाबा का रूप क्या है ये जानो। खुद बाबा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, ये जानो। प्रेम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है। सहायता करेगा मेरी, लेकिन मैं हिम्मत करूंगा तो। ये समझो बाबा को। ये मोटी मोटी बातें अभी समझा रहा हूं। भक्ति में तुम जो बड़ा सा ज्योतिर्लिंग बना लेते थे, ऐसा मैं नहीं हूं। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, कुदरत है, वैसे ही मैं हूं। कहां तक अंत पाओगे? पिछाड़ी में बेअंत कह दोगे। बाबा ने समझा दिया है, सारा पाठ आत्मा में तुम्हारी में भरा है, यह भी कुदरती है। तुम नारायण फिर से बनोगे, ये कुदरती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो तुम्हें बस जगाने की बात कर रहा। जो बने होंगे वो अपने आप, उनमें पाठ है, वो रह न सकेंगे याद के बगैर, मुरली के बगैर। बाबा जो कह रहा है उसकी आज्ञा के पालन के बगैर नहीं रह सकेंगे वो, उनका पाठ है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी तो फुल हो जाएं, समझो।
तुम्हें इस समय ऐसा पाठ बजाना है जो फिर पीछे पाने के लिए कुछ ना रहे, सब पालो। रोज हप करते जाओ ज्ञान को। ये न रह जाए मैं वो और सुन लेता, उस दिन ये बात नहीं सुन पाई, ये पूरी कैसे, सब कुछ हप कर लो। तुम इस बात के लिए भी तो समझो कि बाप इसमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाना ही तो चाहता है, तुम्हें देना ही तो चाहता है, वो ले लो। इतना मेहनत कर रहा है, ऊपर से आया और काया प्रवेश किया, किस लिए? पढ़ाने के लिए, देने के लिए, कुछ ज्ञान देना चाह रहा है। अभी देने लेने का टाइम है, ले लो। जब चला जाएगा फिर तुम लेंगे तो दे नहीं पाएंगे, न लेने वाले बचोगे न देने वाले। मैं तो बिंदु रूप हूं। याद रखना, आत्मा का या परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी होगी, लेकिन स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। साक्षात्कार होगा, खुशी हो जाएगी, होंगे साक्षात्कार, बार बार बाबा से मिल सकोगे, रूढ़वान कर सकोगे, सब होगा साक्षात्कार। खुशी भी बड़ी, बाबा मिलेगा तो खुशी नहीं होगी क्या? बताइए। अपन गए साक्षात्कार मत करो, भूत आ जाएंगे वहां, ब्लैक मैजिक हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रपंच फैला रखा है कि बात मत पूछो। गृहस्थी माताएं सब जाने लगे ना, तो उनको भय हो गया कि हम कुमारी होकर नहीं जा पा रहे हैं। और ये सब कोई भी चली जाती हैं, इन्हें डरपा दो। ये भाव की और प्रेम की बात है बस कोई बात नहीं। बच्चे, तुम्हें मुझ बाप का साक्षात्कार होने से खुशी होगी वो तो ठीक, लेकिन फिर भी तुम्हें मेहनत करके मुझे याद करते रहना। ये नहीं कि अब तो साक्षात्कार हो गया, अब क्या याद अब तो हम बने ही चुके नहीं, नहीं मेहनत कर, याद की तो मेहनत करना ही है। जब तक समाव करते रहो करते रहो, तभी, क्योंकि याद से ही विक्रम विनाश होते हैं, संपूर्ण तो बना साक्षात्कार से विक्रम विनाश नहीं होते हैं। खुशी हो जाएगी, बाबा से बात करी, बाबा आज आए तो बाबा ने ये कही, लेकिन विनाश नहीं होगा विकारों का। विकारों का विनाश तो आग से ही होगा भाई। चढ़ो ऑटो अपने को। आप कहता है मेरे में ज्ञान फिर से बंद हो जाएगा, तो तेरे में भी बंद हो जाएगा, ये याद रख लेना। मेरे में बंद हो जाए, तेरे में भी बंद हो जाए। ज्ञान ले, ऊंच बन जा तू, फिर मत सोचना कि इसका करूं क्या। ऊंच बन जा, बंद हो जा अंदर। तू अपने में धारणा कर ले, मैं भी बंद कर दूंगा बोलना, तू धारणा कर लेना, बस रख लेना उसे। तू सब कुछ ले ले मुझसे, फिर भी बाप तो बाप ही है। तू सोच रहा होगा मैंने सब ले लिया, मैं नारायण बन गया, मुझ में ही ज्ञान है, अब ऐसा नहीं हुआ। बाप तो फिर बाप ही, तो उसके पास तो उतना ही है। तुम आत्मा, आत्मा ही रहोगे, और मैं होकर भी नहीं रहूंगा। तुम फिर खाली हो वो बनवाइए 24 घंटा। मैं होऊंगा लेकिन होकर भी नहीं रहूंगा, सही बात। अव्यक्त हो जाऊंगा। कैसे यही तो ज्ञान है। इसीलिए फिर कहता हूं, तुम मेरी बराबरी करने के चक्कर में न रहना। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। कोशिश करी होगी ना, किसी ने कुछ कही होगी, हम तो बने गए, आए हम तो बाप ही बन गए, हम ही भगवान है। बाप बाप रहता है, बच्चे बच्चे ही रहेंगे। तो मेरे से आगे बढ़ा फिर। अरे वो अलग बात है, लेकिन अहंकार करोगे तो नहीं है। हाँ वही तो कहिए। तो बच्चा, हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे मुझसे आगे बढ़े। अच्छा, बाप मैंने वो है और बेटा कलेक्टर बने तो बाप को दुख होगा क्या? फिर ये सभी विचार सागर मंथन करो, और डीप में जाने की ये बातें हैं कि कैसे बाप बाप है, बच्चे बच्चे रहते हैं। समझो बच्चे कभी बाप नहीं बन सकते हैं। या तुम जानो, और ये जानना भी सबको है, सबका अधिकार है जानने का। सभी चले जाने वाले हो, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, हाँ, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। निडर होके रहो। यानी आए बम गिरेगी तो क्या होगा, फलाना होगा तो क्या होगा, प्रलय होगी तो क्या होगा,
देवान है तो भय और हाँ। आत्माभिमानी है तो अभय। इसमें निडर होके रहना है। जब मैं मरता ही नहीं हूं, कभी मरा ही नहीं हूं, कभी मरूंगा ही नहीं, तो डरूं क्यों? पुरुषार्थ करना है रोज निडर रहने का भी, क्योंकि माया रोज डराने की कोशिश करेगी। कौन करता है ये कोशिश? देह के बाल में लिया। हाँ, माया करती है, कोशिश करती है कि तुम डरने लगे। हाय जाको कहो, हाय घर से भगो, हाय परिवार से भगो, हाय सन्यासी क्यों भगे? डर के ही तो भगे। अरे भट्टी में गिरना है, कहीं गिरो, सो नहीं डरेंगे। डरो मत। तुम्हें किसी भी अवस्था में, चाहे कहीं भी रहते हुए भी, शरीर आदि की कोई भी भान ना आवे, कहीं भी। अगर तुम्हें भान आ गया फिर से मैं शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, डर शुरू हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी, भान नहीं है, डर लगेगा ही नहीं, भय लगे, किसी तरह का भय नहीं आएगा। तुम्हें वापस उस निडर अवस्था में जाना ही होगा जहां शरीर का भान न रहे, हर हालत में। बाप आप समान बनाना चाहता है। बाबा का क्या आदेश है ये और क्यों है? बाप क्या चाहता है? मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाए, निडर बन जाए, निर्भय प्राण कहलाए। तो यहां पे हमने कहानियां बना दी। एक राजा है, मूड़ कटे हुए बगल में रखे हैं, इनमें से एक डर पथरान है, बाकी सब चापलूसी कर रहे हैं, मरे मराए हुए, मूड़ कटे कटाए। क्योंकि वो उसका नाम ही निर्भय प्राण। तो निर्भय प्राण बन जाओ। अब वो कह भी रहा है कि देखो भैया पंगा मत ले, तेरा काल तुझे खा जाएगा। हाँ, कैसी कहानी बनाई गई। और बाबा ये पढ़ा रहा है तुम्हें कि तुम निर्भय प्राण बनो। तुम बच्चे भी आप समान अनेकों को बनाओ। ये नहीं कि तुम बन गए तो काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा, तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। तुम्हें खुद बन गए तो आप औरों को बनाओ, जो डर रहे हैं उन्हें निडर बनाओ। एक बाप की ही याद रहे, तुम्हें ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। कैसा करना है? एक बाप की याद। अभी बहुत टाइम पड़ा है, ऐसा सोच के अलवेले नहीं होना है। कौन सा हमें मर रहे, अरे तो बहुत दिन है, बाद में कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब याद कर लेंगे। नहीं, रिहर्सल और तीखी करो। ये रिहर्सल है मरने की या शरीरी होने की, निर्भय होने की, परम सुखी होने की। रिहर्सल और तेजी से करो, रिहर्सल है ये। ऐसे सोचो ना मैं नारायण बन गया हूं, रिहर्सल करो फिर कि अच्छा कोई आएगा तो मैं कैसे बात करूंगा, बैठेगा तो क्या, विचार करो ये अंदर अंदर, रिहर्सल करो कि नारायण का बोलचाल कैसा होता है, खान पान कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है, उठक बैठक कैसी होती है, चाल चलन कैसे होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो वो रिहर्सल करनी पड़े। भाई कोई डायलॉग बोलने जा रहे हो, हीरो हो, तो रिहर्सल नहीं करते क्या? करते हैं ना पहले, तभी तो स्टेज पे जाके बोलते हैं, तभी तो कैमरे के सामने बोल पाते हैं। रिहर्सल नहीं करिए तो फेल हो जाओगे। रोज रिहर्सल करो। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाओगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, आर्ट फेल हो जाएगा। कहां तक कह रहा है बाबा? देखो भाई आता ही नहीं है तो डर के मारे क्या ही हो जाएगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देर नहीं लगती है, इसीलिए जितना अशरीरी होते जाओगे, बाप को याद करते जाओगे, उतना तुम मेरे नजदीक आते चले जाओगे। बाबा के नजदीक जाना है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं, तमो प्रधान है, कब छूट जाए, किस बात पे हार्ट अटैक हो जाए, भय लगने से। हार्ट अटैक भय से होता है सिर्फ। योग वाले जरूर निडर रहेंगे। जानते हो क्यों?
वो शक्ति मैं नहीं देता, योग से शक्ति खुद ब खुद मिलती है। जो मुझसे जुड़ेगा वो निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा। ज्ञान से धन मिलता है, जैसे योग से शक्ति मिलती है वैसे ही बच्चों को चाहिए शक्ति। तो शक्ति पाने के लिए एक ही काम है, बाप को याद करते रहना है। मैं अविनाशी सर्जन हूं, तुम्हें अब कभी पेशेंट नहीं बनना है, बीमार नहीं बनना है। बीमारू नहीं है बाबा जी, बीमारी क्रोध बीमारी है, काम बीमारी है, फलाना बीमारी है, पेशेंट तो बनना ही नहीं है। जो रोग है तो ना मरीज नहीं बनना है। सारे मरीजीपन, जितने बीमारियां हैं, विकार हैं, सब भस्म कर दो। तुम अपनी अविनाशी दवाई खुद करो। मैं तुम्हें ऐसी संजीवनी बूटी दे रहा हूं जो अब कोई बीमार पड़ न सकोगे। क्या दे रहा है बाबा? जो तुम कोई बीमार पड़ न सकोगे, संजीवनी ले ली। कोई मेघनाथ नहीं डसेगा, कोई सांप नहीं डसेगा तुम्हें। दे रहा हूं सिर्फ, क्या भी दे रहा है बाबा, सुन लो ध्यान से। संजीवनी बूटी सिर्फ पतित पावन बाप की याद में रहो बस, तो पवित्र बन जाओगे, निर्भय बन जाओगे, निर्विघ्न बन जाओगे, निर्विकार बन जाओगे, सिर्फ याद में रहने से। तुम्हें पता है, जब तुम देवता बन जाते हो तो सदैव निरोगी और पवित्र रहते हो। देवता न पतित होते हैं न रोगी होते हैं। ऐसे तुम सदैव रहने लगोगे 21 जन्मों तक। ये प्रैक्टिस अभी करनी है। लेकिन बच्चों को ये निश्चय हो गया कि हम तो बाबा से कलप कलप बरसा लेते हैं। बोलो बच्चे, इमेमोरियल टाइम आ गया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखा रहा है, समझा रहा है, यही राजयोग है बच्चे, कोई अलग से राजयोग नहीं है। यही राजयोग है कि तुम मेरी याद से कैसे बन जाओ, निर्भय और निष्प्राण बन जाओ। बल्ब गीता आदि जो राजयोग दिखा रही है वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री है, लेकिन मैं यथार्थ राजयोग तुम्हें सिखा रहा हूं। यही राजयोग है। यह ज्ञान मार्ग की बातें हैं। बाप आकर के तुम्हें नीचे से ऊपर उठा रहा है। जो पक्के और निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं वह अवश्य माला का दाना बन जाते हैं। बच्चों, तुम यह बात भी समझ लो कि तुम क्रियाओं में फंसकर भक्ति करते करते नीचे गिरे थे। क्रिया, ये काम कर लें, ये पूजा कर लें, ये पाठ कर लें, ये फलाना कर लें, जाके पांव छू लें, जाकी बात मान लें, ये गुरु जी के जो कह दिया, इससे धीरे 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 नीचे गिर गए। तुमने अपनी बात सुनी नहीं, भगवान की बात सुनने का टाइम नहीं था। वो सुनाता नहीं, वो तो कल्प में एक ही बार आता है। दूसरों के चक्कर में फंस गए। अभी बाप सच्ची कमाई करा रहा है और कह रहा है, इतनी कमाई तुम्हारा लौकिक बाप नहीं कराएगा जितनी मैं करा रहा हूं। लौकिक बाप ज्यादा पढ़वा देगा, लिखवा देगा, थोड़ी बहुत जो उसका बिजनेस धंधा होगा वो करवा देगा, लेकिन मैं तुम्हें अविनाशी कमाई पारलौकिक बाप करा रहा है। वो लौकिक नहीं कराता है। एक जन्म को आज पूरी दे देते, 21 जन्म की। ठीक है, तो मुझ पारलौकिक बाप की कमाई जमा करो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते, क्योंकि रात्रि क्लास थी ना,
बच्चों को की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया बल पहलवान बन के सामने आएगी, लेकिन तुम्हें उससे डरना नहीं है। तुम क्या करते हो, अरे तो तगड़ो आ रहा हो माया, भगे लो अब वो घुस जाती है तुम्हारे अंदर। इसलिए तुम्हारे लिए बता भी दिया ना कि तुम तो बालक हो और वो मल्ल आ रहे हैं युद्ध करने। तुम कृष्ण बलराम हो और वे बड़े बड़े हैं, बूढ़े बूढ़े हैं और बढ़ आते हैं वे मारवे के चक्कर में। तुम्हें डरना नहीं है, लेकिन क्या करना है तुम्हें, डरे क्या वो? उन्हें एक ही घूंसे में गोविंदा नमो नमः कर दी। राम को नहीं दिखाया, नाक से धनुष लाया और रावण बहुत बड़ो दिखाया। फिर देवान में तुम्हें मायाजीत बनना है, आत्मा छोटी है और अंदर सब। कदम कदम श्रीमत पर चलना है और अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी, कोई और नहीं करेगा। कदम कदम श्रीमत पर अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी। आप सोच रहे कोई हम पे कृपा कर दे, इस चक्कर में फंस के तो तुम भक्ति में चले गए थे कि हम पे कोई और करेगा, हम नहीं करेंगे अपने ऊपर। ये कर दें, वे कर दें, कक्का कर दें, अम्मा कर दें, साधु कर दे, महात्मा कर दे, इसी में फंसे रहे। कोई देवता कर दे, कोई मूर्ति कर दे, खुद ही खुद पर कृपा। दूसरा पॉइंट है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताओ, हिस्ट्री ट्रस्टी होकर रहो, चलते फिरते याद का जरूर अभ्यास करो। वरदान है, रूए गुलाब मन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले, रूहानी सेवाधारी भव। दूर दूर तक खुशबू फैलाने वाले रूए गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाएं। आपकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह शिव बाबा समाया हुआ हो। सदा रूह को देखते रूह से बोलो, मैं रूह हूं, सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर, उस हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, वो जो हुजूर है, भगवान है, उसको अपने सामने क्या देख करने वाले, हाजिर रख अनुभव करने वाले। वो मुझे देख रहा है, वो मेरे सामने हाजिर है, मेरे बगल में। सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहो। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता, जो तुम्हें धारण करनी होगी। 24 घंटे रूहानियत की खुशबू, सब तरफ रूह ही रूह। तो रूह के नाम पे हमने रूह अफ़ज़ा और रूह गुलाब जाने क्या क्या नाम रख के यहाँ पे शरबत बना लिए, फलाना कर। जी आत्मीयता है, आत्मीयता। स्लोगन है, निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना है, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली अवश्य बनना है। ओम शांति।